उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड इतना अमीर है। गेट पर बना शानदार विला तो बस एक गार्ड हाउस था। आंगन बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें जानवर भी रखे जा सकते थे। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि गेट से मेन बिल्डिंग तक गाड़ी चलाने में 30 मिनट लग गए। लेकिन घर पहुंचने पर जैसा उसने सोचा था, उस शरीफ नौजवान के बजाय उसका स्वागत एक बिना शर्ट के गंदी जबान वाले गुंडे ने किया। मादर चोद, घर में आग लगी हुई है, ये बहुत बढ़िया फैमिली है बेबी। ओल्ड बॉय ने तुरंत अपनी पत्नी को एक तरफ खींच लिया। उसे अपने होने वाले दामाद का स्वागत और भी ज्यादा नापसंद आया। ओल्ड बॉय ने जल्दी से अपनी पत्नी को एक तरफ खींच लिया और आवाज धीमी करके कहा कि वे सिर्फ 30 मिनट के लिए रुकेंगे। लेकिन उसके होने वाले दामाद ने सच में उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि साथ में क्रिसमस मनाने के लिए एक वेलकम कार्ड के पीछे फैमिली फोटो का टैटू भी बनवा लिया। हालांकि उसकी सास ने प्यार से बताया कि उसके मालिक ने गलती से उस पर भी मेरी क्रिसमस का टैटू बनवा दिया था। ओल्ड बॉय हैरान थे कि उनकी बहुत कामयाब बेटी ऐसा पार्टनर क्यों चुनेगी। इस बीच लाइडे, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे, ने जोश में अपना दूसरा सरप्राइज दिया। ये जानते हुए कि उनके ससुर को बॉलिंग पसंद है, उन्होंने घर पर खास तौर पर 2 बॉलिंग लेन बनवाए थे और पोस्टर भी बहुत ध्यान से डिजाइन किए गए। उन्होंने सुना था कि उनकी सास फोटोग्राफी की प्रोफेसर है और उनका घर ध्यान से सजाई गई आर्ट से भरा हुआ था। लेकिन जो थोड़ी बहुत अच्छी इमेज उन्होंने बनाई थी, वह लाइडे की कुछ बातों से जल्दी ही खत्म हो गई। ओल्ड बॉय एक सच्चे परंपरावादी थे और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। ओल्ड बॉय ने अपनी बेटी को वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगता था कि लाइडे जैसा कोई उनकी बेटी को खुशी नहीं दे सकता। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड इतना अमीर है। गेट पर बना शानदार विला तो बस एक गार्ड हाउस था। आंगन बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें जानवर भी रखे जा सकते थे। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि गेट से मेन बिल्डिंग तक गाड़ी चलाने में 30 मिनट लग गए। लेकिन घर पहुंचने पर जैसा उसने सोचा था, उस शरीफ नौजवान के बजाय उसका स्वागत एक बिना शर्ट के गंदी जबान वाले गुंडे ने किया। मादरचोद, घर में आग लगी हुई है, ये बहुत बढ़िया फैमिली है बेबी। ओल्ड बॉय ने तुरंत अपनी पत्नी को एक तरफ खींच लिया। उसे अपने होने वाले दामाद का स्वागत और भी ज्यादा नापसंद आया। ओल्ड बॉय ने जल्दी से अपनी पत्नी को एक तरफ खींच लिया और आवाज धीमी करके कहा कि वे सिर्फ 30 मिनट के लिए रुकेंगे। लेकिन उसके होने वाले दामाद ने सच में उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि साथ में क्रिसमस मनाने के लिए एक वेलकम कार्ड के पीछे फैमिली फोटो का टैटू भी बनवा लिया। हालांकि उसकी सास ने प्यार से बताया कि उसके मालिक ने गलती से उस पर भी मेरी क्रिसमस का टैटू बनवा दिया था। ओल्ड बॉय हैरान थे कि उनकी बहुत कामयाब बेटी ऐसा पार्टनर क्यों चुनेगी। इस बीच लाइडे, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे, ने जोश में अपना दूसरा सरप्राइज दिया। यह जानते हुए कि उनके ससुर को बॉलिंग पसंद है, उन्होंने घर पर खास तौर पर 2 बॉलिंग लेन बनवाए थे और पोस्टर भी बहुत ध्यान से डिजाइन किए गए थे। उन्होंने सुना था कि उनकी सास फोटोग्राफी की प्रोफेसर है और उनका घर ध्यान से सजाई गई आर्ट से भरा हुआ था। लेकिन जो थोड़ी बहुत अच्छी इमेज उन्होंने बनाई थी, वह लाइडे की कुछ बातों से जल्दी ही खत्म हो गई। ओल्ड बॉय एक सच्चे परंपरावादी थे और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। ओल्ड बॉय ने अपनी बेटी को वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगता था कि लाइडे जैसा कोई उनकी बेटी को खुशी नहीं दे सकता। अपनी गहरी असहमति के बावजूद बूढ़े पिता को अपनी बेटी की खातिर अपनी गलतफहमियों को किनारे रखना पड़ा और क्रिसमस तक रुकना पड़ा। उस शाम राइड ने एक शानदार खाना बनाया। राइड और अपनी बेटी के बीच प्यार भरा रिश्ता देखकर ओल्ड बॉय के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। उन्होंने राइड से उनके बिजनेस के सफर और अपनी बेटी से कैसे मिले इस बारे में पूछने की पहल की। राइड काफी ईमानदार थे। उन्होंने साफ साफ माना कि उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल पास किया था और प्रोग्रामिंग के अपने जुनून से एक गेम कंपनी शुरू की थी। फिर उन्होंने जानबूझकर एक पार्टी में गरीब होने का नाटक किया ताकि एनी से मिल सके, जो उनके पैसे के पीछे नहीं थी। दोनों की तुरंत अच्छी बन गई और अपनी तीसरी डेट तक वे पहले से ही साथ रह रहे थे। ओल्ड बॉय का दुनिया को देखने का नजरिया एक बार फिर पूरी तरह से टूट गया था। उस रात वह बेचैन था, शादी से पहले साथ रहना मंजूर नहीं कर पा रहा था और अपनी होनहार बेटी की शादी एक ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट से मंजूर नहीं कर पा रहा था जो लगातार गाली देता था। जैसे ही वह परेशान हो रहा था, राइडर ने खुशी खुशी दरवाजा खटखटाया। पता चला कि उस जवान जोड़े में अभी अभी झगड़ा हुआ था। एनी ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वह हमेशा अपने माता पिता को गाली देता है, इसलिए वह दोनों बड़ों से माफी मांगने के लिए बिस्तर पर बैठ गए। राइडर ने बताया कि उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, इसीलिए वह उनसे एक खास जुड़ाव महसूस करता था और सच में उन्हें अपने माता पिता जैसा मानता था। बहुत ज्यादा जोश वाले रवैये से कपल को अजीब लगा। बात और भी खराब हो गई। ओल्ड बॉय को कोई टॉयलेट पेपर नहीं मिला। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, लेकिन हाउसकीपर ने कहा कि यह एक 5 फिंगर हाउस है और उसे बस स्मार्ट टॉयलेट के दाईं ओर कंट्रोल पैनल चलाना है। ओल्ड बॉय ने उसे दबाया, लेकिन अगले ही पल कोई और रास्ता नहीं था। हाउसकीपर को अंदर आकर उसकी
जगह लेनी पड़ी। दोनों बड़े आदमी एक दूसरे को घूर रहे थे। हवा इतनी शांत थी कि आप उनकी सांसें सुन सकते थे। एक अजीब सा माहौल था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। आखिरकार अपनी शर्मनाक शारीरिक परेशानी को हल करने के बाद परेशान करने वाला राइडर उसे जानवरों को खिलाने के लिए चिड़ियाघर ले गया, लेकिन फिर हाउसकीपर चुपचाप आया और बिना कुछ कहे राइडर पर झपट पड़ा। दोनों तुरंत घास पर कुश्ती करने लगे और यह सच में गंभीर हो गया, जब तक कि राइडर आखिरकार शांत नहीं हो गया और उसने रहम की भीख नहीं मांगी। ओल्ड बॉय वहीं खड़ा रहा, उसकी पलकें झपक रही थीं। वह सोच रहा था कि यह पिंक पैंथर मूवी जैसा कुछ है जिसमें कैटो जासूस पर हमला करता है और उसे लगातार सावधान रखता है। लेकिन दोनों आदमी पूरी तरह से हैरान थे। भले ही वॉल्टर व्हाइट ने आराम से इशारे किए और क्लासिक मूवी सीन समझाए, फिर भी दोनों को नहीं पता था कि पिंक पैंथर क्या है। बटलर ने बताया कि राइडर को बॉडीगार्ड से कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए वे किडनैप होने से बचने के लिए इतनी बार लड़ने की प्रैक्टिस करते थे। हालांकि वॉल्टर व्हाइट भी टेक्निक के बारे में उनकी बातचीत से उतना ही हैरान था। तीनों वहीं खड़े थे, एक अदृश्य जनरेशन गैप से दो अलग अलग दुनियाओं में बटे हुए। उसे और भी हैरानी इस बात से हुई कि राल्फ उसे चिड़ियाघर के अंदर ऑफिस ले गया और तुरंत उसे डैड कहकर बुलाया। उसने कहा कि वह क्रिसमस के दिन प्रपोज करने का प्लान बना रहा है और उसे ओल्ड व्हाइट का आशीर्वाद और मंजूरी मिलने की उम्मीद है। आखिरकार दोनों एक जेंटलमैन एग्रीमेंट पर पहुंचे। ओल्ड व्हाइट की मंजूरी के बिना वह प्रपोज नहीं करेगा, लेकिन उसकी बस एक ही शर्त थी कि यह बात सीक्रेट रखी जाए, क्योंकि वह एनी को सरप्राइज देना चाहता था। हालांकि राइडर उतना शांत नहीं था जितना वह दिख रहा था। घर वापस आकर उसने बटलर से शिकायत की, यह सोचकर कि उसे डैड कहने के बाद भी उसे आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन अगले ही पल, अरे यार, बटलर ने कहा कि यह सच में शर्मनाक है और उसे अपने ससुर को अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए कुछ सच में खास करने की जरूरत है। लेकिन राइडर को कोई अंदाजा नहीं था कि ओल्ड व्हाइट को क्या चाहिए, जबकि ओल्ड व्हाइट भी बहुत परेशान था। उसने अपनी जिंदगी की मेहनत ट्रेडिशनल प्रिंटिंग फैक्ट्री में लगा दी थी, लेकिन उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि वे फाइनेंशियल घाटे का सामना कर रहे हैं और अगले महीने शायद दिवालिया हो जाए। उन्हें पता नहीं था कि उनकी बातचीत इंटेलिजेंट बटलर रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही ओल्ड व्हाइट डेटा पर अपना दिमाग लगा रहे थे, उनका सबसे छोटा बेटा अंदर आया। उसने अभी अभी अपने होने वाले जीजा की क्रिसमस पार्टी की गेस्ट लिस्ट देखी थी। यह लगभग सिलिकॉन वैली की सेलिब्रिटी डायरेक्टरी थी, जिसमें टायसन मोर्डेकाइजर भी शामिल हुए थे। अपने सबसे छोटे बेटे का प्यार भरा एक्सप्रेशन देखकर लाओबाई ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा और जोर से कहा कि ये इंटरनेट कंपनियां सब बेबुनियाद हैं और पूरी इंडस्ट्री बस बकवास है। ओल्ड बाई ने इस बात का मजाक उड़ाया। राल्फ को अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी बातें करते हुए देखकर सोचा कि वह एक ऑक्टोपस की तरह है जो चुपके से उस खूबसूरत लड़की की तरफ अपने पंजे फैला रहा है। लेकिन जल्द ही उसने अपना मन बदल लिया। क्रिसमस की शाम की पार्टी में ड्रिंक्स ऑर्डर करते समय ओल्ड बाई की मुलाकात अचानक दुनिया के सबसे अमीर आदमी से हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी ऐसी किसी पार्टी में आएगा। यह पहली बार था जब ओल्ड बाई ने सच में इस पीढ़ी का सामना किया था और वह इस बिगड़ैल को सीरियसली लेने लगा था। उसने अपनी बेटी को अकेले में बुलाया और उससे गंभीरता से पूछा कि उसे लाइदे से प्यार क्यों हो गया। असल में इसलिए क्योंकि उसे डर था कि वह मटेरियलिस्टिक हो जाएगी। अगली रात क्रिसमस ईव थी और दोनों क्रिसमस ट्री चुनने गए। यह एक आम बात, लेकिन राइडर के लिए यह एक बहुत ही मतलब वाला अनुभव था। पहली बार उसे क्रिसमस ट्री मिला था। बचपन से पिता का प्यार न मिलने के कारण उसने अपना हमेशा का बेफिक्र और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव छोड़ दिया और एक अनोखी गंभीरता दिखाई। उसने वॉल्टर व्हाइट को बताया कि ट्रेंड लगातार बदल रहे थे और उसकी इंडस्ट्री में कड़ा मुकाबला था। हर कंपनी में उतार चढ़ाव आते थे, लेकिन अगर आप डटे रहे तो हमेशा नई संभावनाएं सामने आती थी। वॉल्टर व्हाइट बहुत भावुक होकर राइडर को ऐसे कॉन्फिडेंस से दिलासा दिया जैसे कोई यह सब झेल चुका हो और कहा, जो चीज आपको मारती नहीं है वह आपको और मजबूत बनाती है। इस बात से अनजान कि राइडर भी उसे दिलासा दे रहा था। वॉल्टर व्हाइट मुड़ गया। उसकी नजर एक क्रिसमस ट्री पर टिकी थी। उसके दिमाग में एकदम सही, बस उसे एक दूसरी कंपनी के सामने लगाया गया था। बिना डरे उसने बॉस से एक चेनसॉ मांगा। उसे काट कर घर ले जाने का इरादा था, लेकिन उसने उसे स्टार्ट करने की कोशिश में अजीब सा महसूस किया। वॉल्टर व्हाइट जो साइड से देख रहा था, उसने अपना सिर हिलाया, चेनसॉ लिया और हल्के से खींचने पर हवा में एक जोरदार गर्जना हुई। उस पल राइडर की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। उसने हैरानी तारीफ में अपना मुंह चौड़ा किया और उसके दिल में एक पिता की खोई हुई तस्वीर चुपचाप उभर आई। ओल्ड व्हाइट को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसके अचानक दिखने वाले हाव भाव उसकी शुरुआती सोच से आगे निकल चुके थे और एक बड़े और छोटे इंसान के बीच एक नेचुरल समझ दिखा रहे थे। कार में एक क्रिसमस ट्री लगाया गया था और अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था। उबड़ खाबड़ सफर के बीच उनका रिश्ता धीरे धीरे सुधर गया। ओल्ड व्हाइट ने टेंट में किए गए वादे का जिक्र किया। राइडर से कहा कि हालांकि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी प्रपोज करने का सही समय नहीं है, क्योंकि एनी कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाली थी और उसका आखिरी साल बहुत जरूरी था। लेकिन राइडर ने कहा कि एनी अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेकर उसके लिए जो नींव रखी थी उसे संभालेगी। ओल्ड व्हाइट का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि उनकी पत्नी और बेटे को इस बारे में पहले से पता था, जबकि सिर्फ उन्हें ही अंधेरे में रखा गया था। उनकी बेटी ने यह कहकर फाउंडेशन का बचाव करने की कोशिश की कि यह महिलाओं की सेवा करता है, महिलाओं की हेल्थ पर ध्यान देता है और इस तरह तीसरी दुनिया में पर्यावरण को बेहतर बनाता है, जो एक बहुत ही मतलब वाला काम था। राइडर के दिखावे का पर्दाफाश
पर्दाफाश करने के लिए ओल्ड बॉय ने गुप्त रूप से कारखाने के एकमात्र कंप्यूटर विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिसका इरादा राइडर के कंप्यूटर को हैक करके सबूत ढूंढना था। तभी कदमों की आहट सुनाई दी और उसकी बेटी राइडर से बात करते हुए अंदर आई। वह जल्दी से मेज के नीचे छिप गया और अपनी बेटी को राइडर को स्कूल छोड़ने की जानकारी लीक करने के लिए डांटते हुए सुना। ओल्ड बॉय मन ही मन खुश हुए बिना नहीं रह सका। शायद यह बहस उसकी बेटी को राइडर का असली रंग दिखा दे और उनका पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाए, लेकिन वास्तविकता ने उसे एक बड़ा झटका दिया। राइडर ने तुरंत और सीधे तौर पर माफी मांगी और बहस धीरे धीरे धीमी फुसफुसाहट में बदल गई। दोनों ने मेज पर किस भी किया। ओल्ड बॉय ने अपने कान बंद कर लिए। वह इतना शर्मिंदा था कि वह फर्श से केवल 3 अरब युआन का ऑडियो ही निकाल सका। उसके पास रखे टैबलेट पर कई बिना बंद किए मैसेज साफ दिख रहे थे। ओल्ड बॉय को रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढा और उसे जो सबूत मिले थे उन्हें दिखाया। राइडर उतना अमीर नहीं था जितना उसने दावा किया था। असल में उस पर $4 मिलियन से ज्यादा का कर्ज था। उसने अपनी बेटी के लिए जो तथाकथित फाउंडेशन बनाया था वह शुरू से आखिर तक पूरी तरह से एक स्कैम था। परिवार हैरानी से लगभग चुप हो गया था, लेकिन ओल्ड व्हाइट की मंजूरी पाने के लिए राइडर ने एक क्रिसमस गिफ्ट दिया। उसने चुपके से अपने ससुर का $3,70,000 का कर्ज चुकाने में मदद की थी, जिसका मतलब यह भी था कि अब वह प्रिंटिंग फैक्ट्री का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। लाई को लगता था कि उसने लाओ बाई के लिए सच में कुछ अच्छा किया है, लेकिन अगले ही पल दोनों में हाथापाई हो गई। लाओ बाई की नजर में इस ऑक्टोपस ने न सिर्फ उसके परिवार पर अपना कब्जा कर लिया था, बल्कि अब वह पैसे का इस्तेमाल करके उसके करियर और जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म कर रहा था। उसका पारंपरिक मर्दाना गर्व तुरंत टूट गया। लड़ाई का नतीजा पहले से पता था। हर तराजू उसकी हार की चीखें लगा रहा था। क्रिसमस की शाम को परिवार आधी रात में अपना बैग पैक कर रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई। उसकी बेटी एनी उसे ठंडी आंखों से देख रही थी। कोई बुराई नहीं कर रही थी, फिर भी किसी भी इल्जाम से ज्यादा उसके दिल को चुभ रही थी। फिर फैक्ट्री से आखिरी बिजनेस पार्टनर आया, जिसने प्यार से लेकिन दूर से साथ देने से मना कर दिया। जवाब में ऐसा दुख था जो ओल्ड व्हाइट ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जैसे कोई यात्री जिसे समय ने जल्दी में छोड़ दिया हो। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने जो देखा उससे वह चौंक गया। फैक्ट्री के सभी वर्कर लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे, हाथ में तोहफे लिए हुए थे और अपने बॉस का घर पर जोश से स्वागत कर रहे थे। पता चला कि राइडर ने फैक्ट्री बचाई थी और वर्करों की नौकरी जाने से बचाई थी। उन्होंने ओल्ड व्हाइट को हीरो कहा और अपने पैसे जमा करके उसके लिए एक टैबलेट खरीदा। हालांकि जब स्क्रीन जली तो एक कार्टून दिखाई। वर्करों ने बताया कि यह एक स्क्रीनशॉट था जिसे राइडर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे उन्होंने स्क्रीन सेवर बना दिया। ओल्ड भाई अपनी टेढ़ी मेढ़ी यहाँ तक कि कुछ हद तक मजेदार ड्राइंग को घूर रहा था। उसका गला ऐसा लग रहा था